संतों बड़े ही प्यार से कहना, धन निरंकार जी। ये प्रण ब्रह्म ज्ञान व्यवहारिक रूप है। ज्ञानी भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, ये प्रण उसकी साकार तस्वीर है। पांच प्रण भी इंसान को अभिमान रहित कर्म की प्रेरणा देते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये प्रण ब्रह्म ज्ञान का व्यवहारिक रूप है। ज्ञान से भक्त के जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए, ज्ञानी भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, ये प्रण उसकी साकार तस्वीर है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी अपने प्रवचनों में इसके ऊपर एक बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया है कि ये पांच प्रण दरअसल मैं को मिटाते हैं। जो हमारी मंजिल है निराकार प्रभु परमात्मा से एकमिक हो जाना, यानी इससे अभेद हो जाना। इसमें जो बाधा है वह मैं का भाव यानी अह का भाव, कर्ता भाव। इस मैं को मिटाने के लिए हमें पांच प्रण दिए गए हैं और ये पांच प्रण दरअसल एक अवस्था है जो ज्ञान से बनती है। पहला प्रण समर्पण, दूसरा प्रण समानता, तीसरा प्रण सहनशीलता, चौथा प्रण गृहस्थ, पांचवा प्रण विनम्रता। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया कि जो पहला प्रण है जिसको शीर्षक दिया गया है समर्पण का, यानी कि तन मन धन मेरा नहीं है, ये तो निराकार प्रभु परमात्मा की देन है। जब इस प्रण को हम मान लेते हैं तो तन मन धन का जो अहंकार है वह खत्म हो जाता है। दूसरा प्रण जिसको शीर्षक दिया गया है समानता का, यानी जाति पाति ना मानना। जब इस प्रण को हम मान लेते हैं तो जाति पाति का जो अहम है, अपने को बड़ा मानना, दूसरे को छोटा मानना, ये भी खत्म हो जाता है। तीसरा जो प्रण है इसको शीर्षक दिया गया है सहनशीलता का, यानी कि भिन्नता के प्रति सहनशीलता। लोग भिन्न भिन्न हैं, खाना पीना पहना अलग अलग है, उन सब के प्रति सहनशीलता। क्योंकि इंसान के मन में अहंकार होता है कि हमारा खाना पीना औरों से अच्छा है। तीसरा प्रण लेने से जो अवस्था बनती है कि अपने खाने पीने पहनने के उत्तम होने का अहंकार भी चला जाता है। फिर चौथा जो प्रण है उसको शीर्षक दिया गया गृहस्थ का, क्योंकि पुराने ज़माने में लोग घर बार छोड़कर वनों में चले जाया करते थे और उनको त्याग का अहंकार हो जाता था। इस बात को भी सतगुरु बाबा जी ने कहा कि ये प्रण लेकर हम इस अहंकार से भी बच जाते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा त्यागी हूँ। पहले प्रण में समर्पण हो गया, दूसरे में समानता आ गई, तीसरे में भिन्नता के प्रति सहनशीलता आ गई, चौथे प्रण में जो त्याग का अहंकार था वह भी चला गया। सतगुरु बाबा जी ने सवाल किया, अब क्या बचा? अब जब तन मन धन का अहंकार भी नहीं रहा, जाति का अभिमान भी नहीं रहा, अब अपने खाने पीने पहनने का अहंकार भी नहीं रहा और त्याग का अहंकार भी मिट गया, तो अब जो बचा है वह है ज्ञान का अहंकार। और पांचवा प्रण इस ज्ञानी होने के अहंकार को भी समाप्त करता है। इस प्रण को शीर्षक दिया विनम्रता, यानी कि ज्ञान के प्रति विनम्रता। ज्ञानी होने का अहंकार भी नहीं करना। और जब हम पांचवें प्रण को भी मान लेते हैं तो ज्ञानी होने का अहंकार भी चला जाता है।
तो फिर वह अवस्था बनती है कि ये जो मैं है ये पूरे तरीके से मिट जाती है, समर्पण हो जाता है। तन मन धन का, जाति खाना पीना त्याग और ज्ञानी होने का अहंकार भी जो है इससे भी गुरसिख बच जाता है। प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्यार से कहना। धन निरंकार जी।